जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं DS19 न्यूज। DS19 न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आज हम कुछ भूल रहे हैं या हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है? हम क्या नहीं समझ रहे हैं? दोस्तों, हमें कुछ ऐसी बातों को समझना है। आइए हम वो बातें क्या है वो समझते हैं। बाबा साहब ने यह क्यों कहा था कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं बुद्ध धम्म का प्रचार करूंगा, बुद्ध धम्म का प्रचार करूंगा और उसकी ही खेती करूंगा और देखूंगा कि उसमें कौन सी ऐसी फसल उगती है। क्या हम वो अच्छी फसल है? जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं वो अच्छी फसल है? क्या हम वो अच्छी फसल बनना चाहते हैं या हम वो बंजर जमीन के घास बन गए? हमें वो बात समझना है, सोचना है। बाबा साहब के जमाने में बाबा साहब को लोग यह भी पूछते थे कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको इतनी आस्था क्यों है? कोई बुद्धिजीवी लोग तो यह भी कहते थे कि बौद्ध धर्म में ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी क्या खास बात है, उसमें और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? कुछ हिंदू तर्कवादी दार्शनिक लोग यह भी कहते थे कि बुद्ध ने उपनिषदों से तो सब कुछ लिया है। तब यह बात सोचने वाली लगती है दोस्तों कि जिन ब्राह्मणों ने 138 उपनिषदों का अध्ययन किया है, उन्होंने इसे पूरा पढ़ा है। ब्रह्मा और आत्मा के अलावा है ही क्या? फिर इस कारखाने के ये जो दो अंग है, यानी एक ब्रह्मा और आत्मा, बुद्ध ने तो उस दोनों को भी नहीं माना। फिर एक बात तो समझ में आती है कि बुद्ध तो इन दोनों बातों को साफ साफ मना करते हैं, फिर इन लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती? बुद्ध ना ईश्वर चाहते थे ना परमेश्वर चाहते थे। बुद्ध यह चाहते थे कि इस धरती पर जन्म लेने वाला हर आदमी सुख और शांति से जिए। क्या आज हर कोई सुख और शांति से जी रहा है? जो इस पाखंडवाद में झुलझ रहा है, आज हम देख रहे हैं। अगर नेपाल किस तरह से झुलझ रहा है, हमारे करीबी जो भी देश है इस पाखंडवाद में अगर वो झुलझेंगे तो वो अशांति की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि अफगानिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ऐसे कई देश है जो आज भी अशांति की ओर बढ़ रहे हैं। तथागत बुद्ध क्या चाहते थे? जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति सुख से और शांति से जिए। उनकी यही एक सोच थी। इस सोच से समझ में आता है कि बुद्ध एक बड़े विचारक थे। आज अगर हमें जातिवाद की समाज रचना को अगर उखाड़ फेंकना हो तो हमें बुद्ध धम्म के अलावा कोई धम्म नहीं है। हमें बुद्ध धम्म के सीख को ही अमल में लाना होगा। हमें बुद्ध और उसका धम्म पढ़ना होगा। बुद्ध का धम्म ही विश्व को विनाश से बचा सकता है। हर एक जीवित प्राणियों को वो कल्याण कर सकता है। हर एक जीवित प्राणियों का कल्याण का मार्ग ही बुद्ध धम्म में है। हमें एक बार हमने जो मार्ग अपनाया है उसे याद करना होगा कि हम सही पथ पर है। बुद्ध धम्म का हमें पुनर्जीवन करने के लिए सब मिलकर एक मंगलमय प्रयास करना होगा। तो आइए दोस्तों, इस मंगलमय प्रयास में हम सच के साथ रहेंगे और सच के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।